आज मैं बात करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में। क्लियर है कि यानी कि कुछ पार्टिकुलर एंगल्स दिया हुआ रहेगा, उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगी। एम राइट ना? चलिए, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यूज क्या होगी। तो चलिए हम देखिए, बहुत सारा हमने प्रॉब्लम्स दे रखा है और मैं सोल्यूशन करने वाला हूं। आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, एक्सरसाइज 11 क्लास 10th। ठीक है, तो चलिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा, तो कॉपी कलम निकालिए और एक अच्छे तरीका से कॉन्सेप्ट लिखते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं प्रॉब्लम्स को मैं सोल्यूशन करूंगा, राइट साइड में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखता हूं, अच्छा कॉन्सेप्ट राइट साइड में लिखता हूं, उसको भूलिएगा नहीं। बॉक्स के अंदर जो भी मैं लिखता हूं ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है और बेसिकली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंसेप्ट डेवलप सेंटर विथ इंजीनियर रवि सर। और आज मैं आप लोग को एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ वापस करूंगा। ठीक है, यानी कि आप यहां पर जुड़िए, ठीक है, और बेहतर कॉन्सेप्ट लेके वापस जाइए। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले मैं बात करता हूं रिलेशन। ठीक है, तो देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, यानी कि पहली मैं बात कर रहा हूं, यहां देखिए, यहां से लेकर साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच रिलेशन बताया हूं। और मैं बता दूं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। क्लियर है? और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो दैट मीन्स अगर एक जानकारी होती है तो दूसरी अपने आप जानकारी हो जाती है। टेन के बारे में अगर जानकारी होगी तो कॉट के बारे में जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है, चलिए काफी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, भूलना मना है। ये हम टॉनिक दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, ताकि ये मेडिसिन खाकर आप हेल्थ बनाइए। और कैसा हेल्थ? इसको सॉल्व करने का हेल्थ। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग के लिए टॉनिक है, इसे कृपया कर पीना ना भूले। ठीक है, अगर पीना भूल गए तो ये कैसे रोग ठीक होगा? रोग ठीक नहीं होगा, इसलिए टॉनिक है, टॉनिक पीजिए और इसका आनंद लीजिए। तो देखिए, आइए देखिए, साइन जीरो, देखिए दोनों को जब सम करेंगे ना तो 90 होनी चाहिए। एम राइट? कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए साइन जीरो इक्वल टू कॉस 90 इक्वल टू 0 आंसर। देखिए वैल्यू मैं दे रहा हूं, साइन 30 का वैल्यू और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, और दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 90 ही आएगा ना। चलिए, साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 1/√2 वैल्यू होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 90 आता है। साइन 60 इक्वल टू कॉस 30 √3/2 होता है। साइन 90 इक्वल टू कॉस 0 का वैल्यू होती है 1। इसे याद रखना है। ठीक है, अब देखिए tan 0 का वैल्यूज और कॉट 90 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, क्योंकि देखिए tan 0 है तो साइन 0/cos 0 होगा। cos 0 का वैल्यू होता है 1। देखिएगा, कहीं लिखे होंगे, जरूर लिखे होंगे, क्यों नहीं? देखिए, ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए tan 30 इक्वल टू cot 60 1/√3 होता है। tan 45 इक्वल टू cot 45 का वैल्यू होता है 1। tan 60 इक्वल टू cot 30 का वैल्यू होता है √3। और tan 90 इक्वल टू cot 0 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। क्लियर है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं हुआ होगा। ये टॉनिक है, आप इसे लेकर यहां पर आइए। क्लियर है? चलिए देखिए, यहां पर सॉल्यूशन करना हो गया आसान, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। आप लोग उधर ध्यान दे सकते हैं और वहां से यहां देख सकते हैं। देखिए इनटू है ना cos 30 का वैल्यू का कितना होता है? √3/2 हो गया ना। चलिए, यहां पर cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। क्लियर है? यहां पर देख लेंगे। देखिए sin 30 का वैल्यू कितना? 1/2 लिख दिए हैं। cos 60 का वैल्यू कितना है जी? 1/2। दादा, ये तो बहुत आसान है। चलिए, लॉलीपॉप टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस पे दाम समझे के रसगुल्ला टाइप, रसमलाई टाइप और लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन होंगे, कृपया ध्यान दीजिए। तो √3 देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि √a और √a इक्वल टू कितना होता है? a। तो √3 कितना होगा? 3 और 2 to 4 और देखिए 1/4। क्लियर है ना? देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, 3 + 1 होगा ना। तो देखिए क्या होगा? 4/4। ओ माय गॉड, इसका कितना आंसर आ गया? 1। क्लियर है ना? अब हम देखिए यहां पर साइन 60 √3/2 cos 30
तो √3/2, ओ माय गॉड। और देखिए यहाँ पर 1/2 1/2 और यहाँ पर आ चुके हैं √3 3 होगा एंड 4 होगा, -1/4 होगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ जगह है तो कहा ला उधर लिखेंगे। देखिए 4 LCM हो जाएगा ना जी, होगा। अच्छा देखिए 4 3 हो जाएगा, ओके, -1 2/4 2 कैंसिल 1/2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अभी इसको हम इरेज करने वाले हैं तो कृपया करके आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। बात करते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आप लोग टॉनिक पी लिए हो, ठीक है, टॉनिक दिए थे ना, टॉनिक पीना है तब तो इसका बीमारी ठीक होगा। क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, माइनस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। क्लियर है ना। बोले हैं कि टॉनिक पी के आना है, लिखे थे ना, टॉनिक दिए थे। 2 बूंद जिंदगी की। तो आइए 3/4 हो गया -3/4। ओ दादा हम क्या देख रहे हैं, ये है कट गया यानी कि 0, आंसर आ चुका है। क्लियर है ना। चलिए हम यहां पर देखते हैं cos 45 1/√2, cos 30 √3/2। दम टॉनिक पी के दम मस्त रहिए और इस बीमारी का इलाज कीजिए। sin 45 1/√2, sin 30 1/2। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पर √3/2 √2 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2√2 है, एलसीएम 2√2 होगा। क्लियर है ना। देखिएगा एलसीएम कितना होगा 2√2। तो देखिए यहाँ पर √3, यहाँ पर +1, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। चलिए दिक्कत होगा तो बताते जाइएगा। और हाँ टॉनिक को ध्यान में रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, cosec 60, ठहरिए, देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर यहीं पर cos यानी कि sin 60। तो देखिए sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो sin 60 का cosec 60 रेसिप्रोकल है, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। देखिए 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। देखिए tan 60, चलिए tan 60 का वैल्यू होता है √3 इंटू sec 30। चलिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है जी, तो √3/2 होता है। तो cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो sec का क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ, √3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 2 गुना 1 2, √3 मैं बता चुका हूँ कि देखिएगा इस पे ध्यान देना है। √3 बहुत सारे स्टूडेंट गप्पा खा जाते हैं, तो गप्पा खाने की बात नहीं है। देखिए √a क्या होता है a, तो √3 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 हो गया, नीचे कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं ना। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा एलसीएम कितना हुआ 3 हुआ, तो 3 तो यहाँ 2 हो गया और 3 2 6 हो जाएगा, यानी कि 8/3 हो जाएगा। जब हम इसको चाहेंगे अब पूर्णांक में लिखना तो कैसे लिखेंगे, देखिए पूर्णांक में भी लिखने के लिए मैं बता दूं कि देखिए कैसे लिखते हैं पूर्णांक में। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए 2 है ना, जो रिमाइंडर आता है उसको अप लिखते हैं। ठीक है, और नीचे वाला को नीचे लिख दीजिए। क्या बचा 2 ना, चलिए 2 को साइड में लिखिए। आंसर, दिस इज योर आंसर। यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये भी आंसर सही है, यहाँ पर भी रोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 2 cos 60 का वैल्यू कितना होता है सर, तो 1/2 याद रखेंगे आप लोग, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। चलिए 3 sin 45 का वैल्यू, तो sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2। बोले ना कि टॉनिक पी के आने के लिए, ठीक है,
अब दम टॉनिक दम तैयार रहना चाहिए, पी के ही आइए साइन 30 का 1/2 स्क्वायर हो गया ना, प्लस 2 cos 90 का वैल्यू याद रहे 0 होता है, ठीक है। तो यानी कि 2 × 0। अब हम बात कर रहे हैं 2 × 1/4 प्लस 3 × 1/√2 1/√2 यानी कि √2 हो जाएगा इस मेथड पे। तो 1/2 माइनस 3 1/4 यहाँ रसगुल्ला हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखिए, कट गया ना 2 से, और तो कहीं कटने वाला नहीं है, खैर कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो क्या दिक्कत है। 1/2 हुआ 3 × तो 3/2 माइनस 3/4। ओह माय गॉड, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। कभी भी आप जब मैथमेटिक्स बनाते हो ना तो कभी माइंड पे स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। माइंड पे स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि अच्छे सिली मिस्टेक हो जाती है, जिसके कारण हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, है ना। चलिए, तो माइंड फ्री रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। देखिए 2 से डिवाइड होगा, 1 बचेगा 1। चलिए एलसीएम 4 होगा ना, मिस्टेक हो जाता है। चलिए 4 हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर भी 2 आया, 3 में मल्टीप्लाई होगा 6 आ गया और -3। देखिएगा यहाँ पर हम लेके चलते हैं, तो 2 + 6 कितना हुआ 8 -3/4 यानी कि 5/4। आप चाहो तो यहीं पर आंसर लिख सकते हो, अब पूर्णांक में लिखना है तो पूर्णांक में लिख देते हैं। देखिए तो जैसे में डिवाइड करेंगे इसी प्रिंसिपल पर होगा, ये मेथड है ना, ठीक है, इसी मेथड पर होगा। तो 114 आंसर क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।